नरीन नैथानी और इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ श्रीनगर में। लेकिन धर्मांतरण के खिलाफ रिपब्लिक भारत की जो मुहिम लगातार जारी है, उसी पर आज हम एक और बड़ा खुलासा करने वाले हैं। और वो खुलासा ये कि मेवात से चलता है दरअसल ये पूरा खेल जो है। और सिर्फ उमर गौतम अकेला नहीं है, बल्कि उमर गौतम का एक और साथी अबू बकर का नाम भी इसमें बताया गया है। और ये किसने बताया है? एक युवक सामने आया है जो कि मेमचंद से मोहम्मद अनस बना है। किस तरह से उसका भी कन्वर्जन किया गया, ये युवक तमाम कहानी तफसील से बता रहा है। और साथ ही साथ कच्चा चिट्ठा भी खोल रहा है कि किस तरह से मेवात से इसको पूरा हैंडल किया जाता है, टैकल किया जाता है। लेकिन सिर्फ मेवात ही नहीं, बल्कि मैं आपको बता दूं, दिल्ली हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, जिसको पूरा एक एपी सेंटर बनाया हुआ था, हरियाणा हो, इन तमाम जगहों पर ये पूरा खेल चलता है। धर्मांतरण को लेकर के रोज एक नई बहस होती है, लेकिन रिपब्लिक की टीम उस जगह पहुंची है, उस शख्स के पास पहुंची है जो तमाम दावों की हकीकत जो है वो सुनाएगा, आप बीती सुनाएगा। धर्मांतरण असल में होता क्या है, किन लोगों की ये मानसिकता होती है, कितना बड़ा गिरोह होता है, कितने लोग इसमें शामिल हैं, किन किन का रुपया लगा है, फंडिंग कहाँ से होती है, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ है मेमचंद, जो मोहम्मद अनस बना और उसके बाद उस धर्म में ज़्यादा दिन तक नहीं टिका क्योंकि वो वहाँ प्रताड़ित हुआ, उसके बाद वापस से हिंदू बना। इस कहानी को लेकर के मेमचंद बहुत सारी चीज़ें थी। क्यों बने तुम मुसलमान, क्यों बने? वे पैसों का, जमीन का लालच देते हैं, बीवी तक का लालच देते हैं। अबू बकर है जो कौन है अबू बकर? कौन है ये? पहले जात से आई था रेवाड़ी का। अब फिलहाल इसे मुसलमान बनाने का, जो ज्यादा करके एससी के लोग होते हैं उनको मुसलमान बनाने का इसके लिए टारगेट दे रखा है। और उमर गौतम है इन जो उसके अंडर में सारे सब काम करते हैं। और पैसे की फंडिंग भी इनके लिए, जो बाहर देश से पैसों की फंडिंग होते है, जिस आदमी को मुसलमान बना देते हैं, फिर ये पैसे उनके खाते में रिटर्न करते हैं। मेरे खाते में बहुत सारे पैसे रिटर्न कर रहा था। अच्छा, तुम्हारा जो मोहम्मद अनस के नाम से खाता था वो कौन सी बैंक में था? वो सर्वे हरियाणा ग्रामीण में रावड़ी में मेरा खाता है। वो इन्हीं लोगों ने मेरा खाता खुलवाया था। चेक करने की कोशिश की या तुमने जानने की कोशिश की कि ये पैसा आता कहाँ से, ये फंडिंग आती कहाँ से है, कौन से देश से आती है या किसी संगठन से आती है, तो उस संगठन का नाम? अबू बकर ने मेरे से ये कहा था कि जो बाहर के देश होते हैं कि हाँ, अपना तो 1 रुपया इंडिया का, और अरब देश जो जहाँ मक्का मदीना हूँ का 1 रुपया और अपना 20 रुपया, तो वहाँ से हमारे पास वहाँ से पैसे डलते हैं। और एक बार मेरे को पाकिस्तान भेजने की भी इन लोगों ने बोली थी, जिस टाइम लॉकडाउन से थोड़ा दिन पहले। अच्छा, आपको पाकिस्तान भेजने की फिराक में? मेरा पासपोर्ट बनवाया था उन लोगों ने, मेरा जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स है सब। तुम्हारा एक बार डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। मैं वो उन तस्वीरों को भी दिखाना चाहूँगा जो तस्वीरें मोहम्मद अनस के नाम से बना दी गई थी। ये आधार कार्ड आप जो देख रहे हैं, इसमें मोहम्मद अनस नाम का जो शख्स है वो यही शख्स है जो मेरे साथ में खड़ा हुआ है। अच्छा, आप लोगों को जब यहाँ से इस्लामिक सेंटर से लेकर जाया जाता था तो कहाँ लेकर के जाया जाता था? किन जगहों पे सबसे पहले आप लोगों की ट्रेनिंग शुरू होती थी? सबसे पहले मेरी ट्रेनिंग तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर ले गए थे मेरे को, जहाँ लड़ाई होती है, पत्थरबाजी होती है। अच्छा, तो मेरे से उन लोगों ने कहा कि आप भी पत्थरबाजी करो। क्यों, मैं नया नया गया था, मैंने कि मैं पत्थरबाजी नहीं करूं, मैं इंडिया वालों के ऊपर क्यों पत्थरबाजी करूं? हाँ। मैं नहीं करूंगा। मैंने कि क्यों होती है पत्थरबाजी? क्योंकि यहाँ अगर कोई आतंकवादी बन जाएगा तो उसके लिए बहुत पैसे भी मिलते हैं। मैंने कि मैं क्यों बनूं आतंकवादी? कभी कुछ और लोगों से मुलाकात हुई जो कि विदेशी फंडिंग से जुड़े हुए लोग थे, जैसे मोहम्मद जाकिर टाइप के लोग जो थे, जो कि यूट्यूब पे अपनी स्पीच देते थे? उन लोगों की स्पीच वगैरह कभी सुनाने का कहा गया हो या आपको बताया गया हो कि इन लोगों की स्पीच आप सुने? ऐसी तो मेरे लिए बताई नहीं, लेकिन जो बाहर देश से लोग आते थे ना, वो मेरे लिए पैसे उसे देते थे। जैसे इंडोनेशिया है, अरब देश के, इंडोनेशिया के एक बंदा मेरे लिए 1 लाख का नोट भी दे के गया था, यानी कि खुशी में आप मुसलमान बनो इसलिए मैं आपके लिए 1 लाख का नोट दे रहा हूँ। वो मेरे पास अब भी मौजूद है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी तरह वापस हिंदू धर्म में वापस आना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है वो नहीं आ पा रहे? मेरे निगाह में फिलहाल मेरे से 2-4 आदमियों से बात भी चल रही है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि मुसलमानों ने उनके लिए, खुद मुसलमानों ने अपन की लड़की दे दी। अब उनकी मजबूरी ये होगी कि उन लेडीजों को छोड़ के कैसे आए, वरना वो आना चाहते हैं। वो आना चाहता। कल मेरी बात हुई थी, लेकिन आज उससे पता नहीं जाने मुसलमान। अच्छा, अबू बकर से
अबू बकर, क्योंकि अभी तो उमर गौतम का नाम सामने आया है और चर्चाओं में भी उमर गौतम है। उमर गौतम से जुड़े हुए लोगों की तलाश भी जो है वो जारी है, लेकिन अबू बकर का नाम पहली बार सामने आया है जो आपने बताया। अबू बकर क्या मुख्य आरोपियों में से इस तरीके का काम कराने वाला है? अबू बकर जब रेवाड़ी से, उसने ज़्यादा तो मेरे को पता नहीं, जब रेवाड़ी से सलम्बा गांव में आया था तो उसके पास कुछ भी नहीं था। आज उसके बड़े बड़े मंदिर से चल रहे, और ये का ज़्यादा से ज़्यादा ना 100, 200, 500 हिंदू तो मेरी निगाह में जो उसने मुसलमान बना रखा है। समीम है सही, इसमें नांगल में रहता, वो भी उसी ने मुसलमान उससे नहीं बनाया था। और एक असलम है, असलम पहले उसका नाम पता नहीं, वो भी उसी ने मुसलमान बनाया था। रिंकू भी उसी ने मुसलमान बनाया था। जावेद जो फिरोजपुर झिरका में रहता है वो एससी का है, मास्टर है सरकारी। अब उसके एक बीबी तो उसकी पहली थी, एक बेबी उन मुसलमानों ने अब दे दिया। अब उसके 12 बच्चे। और इसी पर हम और विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस वक्त विनोद बंसल जी जुड़ चुके हैं, वीएचपी नेता है। विनोद बंसल जी, सुना आपने पूरी बात, किस तरह से ये शख्स पूरा सिलसिलेवार तरीके से बता रहा था। पहले तो मैं आपका पहला रिएक्शन चाहूंगी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये देश के दुश्मन हैं जो कि देश के अंदर छल पूर्वक, बल पूर्वक और लोगों को बेला फुसला करके, लालच दे करके धर्मांतरण के खेल में लगे हुए हैं। ये जो धर्मांतरण नहीं, वास्तव में राष्ट्रांतरण है। जिस तरह से मानसिकता बदलती है, जो विदेशी पैसा, विदेशी घुसपैठ और विदेशी लोगों का इंटरफेरेंस देश के अंदर बढ़ रहा है, और जिस तरह से हिंदू धर्म पर लगातार ये लालछन लगा करके, उसको नीचा दिखा करके और इनको यूथ्स को इनको वर्गला रहे हैं, इस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही एक कड़ा कठोर कानून जो है, देशव्यापी कानून बनाने की बहुत आवश्यकता है। जो कुछ राज्यों ने प्रयास किया है, मैं कहूंगा कि केंद्रीकृत कानून बनना चाहिए और ऐसे सब लोगों के विरुद्ध जो है ये रासुका लगाई जानी चाहिए, जिससे कि इनको दोबारा से बाहर आने का मौका न मिले। और ये इस रैकेट की जांच के लिए कोई एनआईए जैसी संस्था को इस विषय को सुपुर्द करना चाहिए। जी विनोद जी, हम यहाँ पर ये भी सुन रहे थे कि किस तरह से ये शख्स ये भी कह रहा है कि भाई मैं वापस आना चाहता हूँ। ऐसे कई लोग हैं, इन्होंने बोला जब हमारे सहयोगी उनसे बात कर रहे थे। लेकिन फिर क्या ऐसा हो, कुछ ऐसे लोगों की लिस्ट भी बनाई गई है, आप उन्हें खोज भी रहे हैं, यूपी एटीएस भी लगातार इस तरह से काम कर रही है, तो कैसे होगा? देखिए, ये जो लोग आना चाहें, हमें एक बार पता लगे, हम लोग, हमारे कार्यकर्ता जगह जगह पर हैं, हम जो है उनको ससम्मान और सुरक्षित तरीके से हम उनको वापस लाएंगे। और हम चाह रहे हैं कि ऐसे सब लोगों का ये जो गंदा चिट्ठा है, जो नंगा, उसको बेनकाब किया जाए, उसको नंगा किया जाए, जिससे कि देश के सामने ये सब चीजें पता लगें। और जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, उनको थोड़ा सा और देखिए कि किस तरह से जी जो मेरा मतलब है कि जो कानून, बिल्कुल आप देखिए कि बताया उसने कैसे देश को तोड़ने के लिए जो हमारी सेना है, बिल्कुल हमारी सेना जो है, जवान जो है, उन पर पत्थरबाजी के लिए कहा जाता था, उसके लिए पैसा उनको दिया जाता था। आप समझ रहे हैं कि किस तरह से देश को कमजोर करने के लिए, देश को तोड़ने के लिए ये ताकत बार बार उजागर होती है। विवेकानंद ने भी कहा था कि एक व्यक्ति अगर हिंदू धर्म छोड़ के जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति हुआ, देश के 2 दुश्मन बढ़ जाते हैं। तो ये कारण क्यों है? उन्होंने उस समय इतने वर्षों पूर्व, दशकों पूर्व कैसे कहा था? इसके पीछे कारण यही था कि उनको पता था कि इस तरह की सिचुएशन, जो मानसिकता है वो बदलती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इस बात को कहा था कि इस्लाम कभी भी भारत को अपना नहीं मान सकता। तो ये कहने वाली बात अलग है कि टीवी चैनल पर बैठ करके कुछ लोग जो है ना चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, या कुछ पार्लियामेंट में बैठे लोग जो है ना वो कानून संबंधित विधि की बात करें और संविधान की बात करें, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। ये वो लोग हैं जो संसद के अंदर वंदे मातरम का विरोध करके भाग लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अमरदीप, मेरे सहयोगी भी मेरे साथ बने हुए हैं जयपुर से। अमरदीप, लेकिन क्या इस्लाम ये कहता है कि देश को तोड़ दो? क्या इस्लाम ये कहता है कि जो हमारी देश की रक्षा में हमेशा मुस्तैद हैं, उन पर पत्थरबाजी करो, उनको नुकसान पहुंचाओ, उनको निशाना बनाओ? देखिए, बहुत अलग सी चीज़ें हैं, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगे हैं
धर्मांतरण को लेकर के, और जिस तरीके से मेमचंद ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हुई हैं, जिस तरीके से उसने खुलासे किए, उससे यही साबित होता है कि इस्लाम इन चीज़ों की भले ही इजाज़त नहीं देता हो, लेकिन कुछ लोगों ने एक मेंटली चीज़ें बना ली है कि इस तरीके की चीज़ें करनी है जिससे कि गंगा जमनी तहजीब को, हिंदुस्तान की उस तहजीब को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। बहरहाल ये सिर्फ मेंटलिटी है, क्योंकि मेंटलिटी के जरिए ही ये सारी चीज़ें होती हैं। इमोशनली ब्लैकमेल कह लीजिए, या उस तरीके से चाहे कुछ और बातें निकल के जो आई थी, तो धर्मांतरण को लेकर के जितनी भी चीज़ें चली वो कहीं ना कहीं इमोशनली टच के साथ में चली, या किसी को कहीं ना कहीं ज़रूरत के हिसाब से उनका धर्मांतरण कराया गया। इस शख्स का दावा ये था कि करीब 10 से 11 हज़ार लोगों को जो है मेवात से बना दिया गया है हिंदू से मुसलमान। लेकिन जब अबू बकर और समय सिंह दोनों ही शख्सों से जब हमारी बात हुई, तो उन्होंने इस चीज़ को सिरे से नकार दिया। इन्होंने कहा कि हमारा इस तरीके से कोई लेना देना नहीं है। उमर ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास अमरदीप। हमारे पास मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, आज एक बहुत बड़ा कबूलनामा आया है, और ये कबूलनामा ये बताता है कि किस तरह से हमारी सेना को निशाना बनाने के लिए पैसे दिए जाते थे उनको, किस तरह से हमारे देश को तोड़ने के लिए, जवानों को निशाना बनाने के लिए उनको दबाव तो बनाया जाता था, लेकिन साथ ही साथ कई ऐसे लोक लुभावनी बातें भी कही जाती थी। देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश अब उभर कर आ रही है कि किस तरह ना केवल धर्मांतरण किया जा रहा है, बल्कि धर्मांतरण एक ऐसे पर्पस के लिए कि देश के तोड़ने में उनको इस्तेमाल किया जाए। ये जो शख्स था, इसको कश्मीर ले गए और वहां पे इसको बोला कि तुम्हें सेना पे पत्थरबाजी कर दी है। मकसद ये था कि एक बार इसको ऐसे केसेस चुगल में फंसा के फिर इसे बॉर्डर के पार भेजा जाए, ट्रेनिंग करवाई जाए और वापस इसे टेररिस्ट बनाकर अंदर लाया जाए। तब वो शख्स बिल्कुल समझ गया इनका मकसद, और वो इनके चुगल से निकल पाया। लेकिन इस तरह के कितने और हैं, ये हो क्या रहा है? ये तो एक बड़ी अजीब किस्म की साजिश लगनी शुरू हो गई है। अब ये केवल धर्मांतरण का मामला नहीं, ये तो एक नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट सी मुझे लग रही है कि किस तरह लोगों को अभी पहले वारदात हुए थे जिसमें लोगों को बहका के सीरिया भेजा जाए, केरला से और जगहों से सीरिया। मेजर जनरल साहब, ये धर्मांतरण भी एक तरह का आतंकवाद ही है। ये धर्मांतरण भी एक तरह का आतंकवाद ही है। ना केवल दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की हम बात करें, बल्कि ये कहा गया था कि सीधा पाकिस्तान, उसके बाद तुम चले जाओ, ताकि किसी से कोई बातचीत ना कर पाओ। उसने बताया कि किस तरह से यहाँ श्रीनगर में वो अलग अलग मस्जिदों में रहा। ऐसा पूरा 2 साल तक चलता रहा। उसके अकाउंट में पैसा डलवाया जाता था, और जो अकाउंट का जो नाम था वो भी मोहम्मद अनस के नाम से ही था। तो पैसा डलवाया जाता था, लेकिन वो निकलवाए भी जो थे वो इसी संस्था के लोग निकलवाते थे। लेकिन और कुछ बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हम सीधा रुख करेंगे स्टूडियो का।